स्टूडेंट नमस्ते। 8 मार्च 2025 को आपके ज्योग्राफी का 12th क्लास का पेपर होने वाला है बोर्ड का। उसके लिए हमने हमारे अनुभव के आधार पर पिछले वर्षों के पेपर के आधार पर टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन चुने हैं। उनकी आज पहली श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। देखिए आज का पहला प्रश्न, जूमिंग कृषि को मेक्सिको में क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्न फिर से सुन लीजिए, इसमें टेक्स्ट छुपी हुई है, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। जूमिंग कृषि को मेक्सिको में क्या कहा जाता है। देखिए मेक्सिको का पहला अक्षर में, तो इसका आंसर हो गया मिल्पा। तो जैसे ही मेक्सिको नाम आएगा मिल्पा अपने आप ही आएगा। त्योहार के दिनों में मालपा, मिठाई में मालपा, मेक्सिको में क्या मिल्पा, यानी जूमिंग कृषि को मेक्सिको में क्या कहा जाता है, मिल्पा। अगला प्रश्न देखिए मेरे बच्चों, हुगली नदी किस नदी की शाखा है। तो हुगली में बीच वाला अक्षर है ग, तो इसका आंसर हो गया गंगा नदी। तो इसमें भी ट्रिक्स छुपी हुई है। ये बहुत आसानी से, जैसे ही हुगली का नाम आए बीच का अक्षर है ग से नदी बनी गंगा नदी। तो हुगली नदी किस नदी की शाखा है, गंगा नदी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। एक टेलर साहब थे, उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। माल्थस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, ये अगला प्रश्न है, फिर से बोल देता हूं। माल्थस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, 1798 में, 1798। देखिए एक तो लिखना ही है, गिनती एक से स्टार्ट होती है, फिर बाद में 7, 8, 9 लिखना है, 9 बीच में लिखना है। तो 1798 में माल्थस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखिए मेरे बच्चों, किसी एक खनिज आधारित उद्योग का नाम बताइए। खनिज में कितने अक्षर है, 3, और सीमेंट में भी कितने अक्षर है, 3। तो खनिज आधारित उद्योग हो गया सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रेक्षण कब किया गया। 1979 में, 1979 में आर्यभट्ट उपग्रह। ये प्रश्न कितनी बार बोर्ड में आ चुका है। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रेक्षण कब किया गया, 1979 में। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। यस, केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है, 859। फिर से सुन लीजिए, केरल भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। केरल का जनसंख्या घनत्व, वहां लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 859। अगला प्रश्न है, तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा। आजकल इसका नया नाम हो गया ओडिशा। तो तलचर कोयला क्षेत्र ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष हुआ, 1995। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन 1995 यानी 1995 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक गैरिसन यानी छावनी, किसी एक गैरिसन नगर का नाम बताइए या किसी एक छावनी नगर का नाम बताइए। गैरिसन नगर पूछे तो भी वही आंसर, और छावनी नगर पूछे तो भी मेरे बच्चे वही आंसर, उधमपुर। वहाँ के लोग बहुत उदंड होते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया उधमपुर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा को साझा करता है। कश्मीर भारत का ताज है, तो राज्य हो गया जम्मू कश्मीर। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी मानव भूगोल की। देखिए ये परिभाषा तो आपको बड़े प्रश्न में नहीं पूछे तो भी लिखनी है। मानव भूगोल बुक का नाम है, तो आंसर तो परिभाषा लिख रखी है। ये परिभाषा बनाई किसने, दी किसने, उस भूगोलवेत्ता का नाम है एलन सैम्पुल। फिर से सुन लीजिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा दी थी साहब एलन सैम्पुल ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है जन्म और मृत्यु। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु जरूर होगी, और ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र बन गया। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान का निवासी था, 1990 में किया। अगर सन पूछे तो 1990, और वो कहाँ रहता है ये पूछे तो पाकिस्तान, उसका नाम ही मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले भूगोलवेत्ता का नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। अगला प्रश्न, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली, डेनमार्क। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता अगर किसी देश में मिली है तो उस देश का नाम है डेनमार्क। अगला प्रश्न, किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम पाया जाता है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति अभी ट्रंप बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो वहां पर रेलों का जाल ऐसे जैसे अपने यहाँ सड़कों का जाल है, वहां पर रेलों का जाल है। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा धार्मिक समूह, यानी किस धर्म के लोग सबसे कम है, ओनली 2%, जैन धर्म के। अब जैन में भी अक्सर 2, इसकी परसेंटेज भी 2, ये अल्पसंख्यक है साहब, इनका समूह बहुत छोटा है, फिर भी बहुत विद्वान लोग होते हैं इनमें। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, 1853 में। भारतीय रेलवे की प्रश्न अक्सर आता, हर साल आता, अक्सर हाफ ईयरली टेस्ट
टीचर पढ़ा था तब भी इंपॉर्टेंट बोलता कि भारतीय रेलवे की स्थापना हुई 1853 में। अगला प्रश्न है, वोल्गा जलमार्ग कहाँ स्थित है? रूस में। वोल्गा जलमार्ग रूस में स्थित है। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न आज का, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, कृपया जरूरतमंद बच्चों को शेयर करें। आप लाइक करें ना करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।